हाँ, तो अब देखो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला मोलरिटी का कौन है। मोलरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला इतना, और भी फार्मूले होते हैं वो भी डेरिवेट करके पढ़ेंगे उसको थोड़ा, लेकिन अभी सिर्फ इतना जितना कल पढ़े थे उसके बारे में देख लेते हैं। मोलरिटी का फार्मूला था नंबर ऑफ मोल, इनका मतलब नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम 1 लीटर के अकॉर्डिंग आता है। फिर एन का वैल्यू फिर क्या होता है, अगर ये 1 लीटर को हटाकर अगर एम में रख दे तो हमें ऊपर 1000 से मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एन की वैल्यू, अगर नंबर ऑफ मोल को हम जानते हैं वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसकी जगह में ये रख दिया तो यहाँ पे 1000 अपन VmL हो जाएगा। अगर मैंने इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, तो वेट अपन वॉल्यूम, वेट अपन वॉल्यूम यानी वेट अपन वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं, तो डेंसिटी ग्राम में ये रहता है, ये ml में, तो ग्राम पर ml इंटू 1000 अपॉन m0, ये फॉर्मूला का मोलरिटी का। नेक्स्ट मोलरिटी का एक और फॉर्मूला था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर एमएल में, अगर ग्राम पर एमएल में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो भी हम ग्राम पर एमएल में, अगर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दे दिया ग्राम पर एमएल में अपॉन एम नॉट तो भी होगा हमारा ये फॉर्मूला बना। ये नहीं लिखाया था लेकिन अभी लिख लो। एक बात और, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कल पढ़े थे परसेंटेज वाला, अगर बिना परसेंट का दिया हुआ है डायरेक्ट दे दिया ग्राम पर एमएल में दिया, यहाँ परसेंट में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ये भी है लेकिन ये परसेंट में है, लेकिन ये बिना परसेंट का सिर्फ ग्राम पर एमएल में अगर दे दिया स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो मॉलिक्यूलर वेट से जिसका दिया, जैसे यूरिया का ग्राम पर मोल में एमएल में दिया हुआ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, और उसका मास कितना निकाल लेंगे यूरिया का और उसके बाद डिवाइड कर लेंगे तो हमारा मोलरिटी निकल जाएगा। यहाँ अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात कर, लेकिन परसेंटेज में, अगर परसेंटेज में W/V के अकॉर्डिंग दिया है तो 10/m0 ये हो जाएगा। अगर फिर दिया है हमारा क्या, एम की वैल्यू अगर W/W के सेंस में दिया यानी वेट, सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन का जब वेट होगा तो इसका हमें वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, सॉल्यूशन का डेंसिटी। सॉल्यूशन का डेंसिटी जब हमें पता रहेगा तो हमारा फॉर्मूला होगा मोलरिटी का 1% W/W 10 डी ग्राम पर एमएल में, ये ग्राम पर एमएल में होना चाहिए, और डी क्या है, सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपन m0, तो मोलरिटी निकलेगा। नेक्स्ट में अगर 1% अगर V/V के स्ट्रेंथ, अगर वॉल्यूम अपन वॉल्यूम, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम, डायरेक्ट स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम बोल दे, यानी कहने का मतलब V/V, इसको बोले स्ट्रेंथ बाय वेट, तो ये हमारा क्या होगा W/W। ऐसा सिर्फ स्ट्रेंथ दे दे तो हमारा ये होगा। अब देखो 1% V/V है, लेकिन ये हमें ये सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया, लेकिन वेट चाहिए तो हमें डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी हम क्या काम करें, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे, जब हम रखेंगे इसका डी डैश, डी डैश है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, तो डी डैश हो जाएगा, तब हमारा फॉर्मूला 1% V/V m0 10 इंटू डी डैश ग्राम पर ml अपन m0। नेक्स्ट में मोलरिटी, जहां मैं बताऊँ वहां तो जूम करके देखो ज्यादा समझ में आएगा। मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, वाटर प्योर वाटर का मोलरिटी जो होता है हमारा कांस्टेंट वैल्यू हमारा 55.55 m होता है। तो कैसे होता है वो बताता हूँ। ये कांस्टेंट है, कहीं भी प्योर वाटर बोल दे इसका कांस्टेंट वैल्यू। इसी तरीका से सॉलिड बोल दे, अगर सॉलिड हो तो इसका कंसंट्रेशन 1 होता है। प्योर लिक्विड हो, वाटर को छोड़कर प्योर लिक्विड कोई भी हो उसका भी 1 होता है। और गैस, कोई भी गैस हो लेकिन 1 atm पे हो, गैस का हर एक अलग का प्रेशर पार्शियल प्रेशर होता है, उसका वैल्यू अगर 1 atm पे हो तो उसका भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमारा टोटल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे। अब चलो नेक्स्ट अब चलते हैं हम मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का मोलरिटी क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलो प्योर वाटर का मोलरिटी कैसे निकाल लेंगे। अच्छा, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ना प्योर वाटर का वेट दिया है, ना नंबर ऑफ मोल दिया, कुछ भी नहीं दिया, तब भी इसका निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि प्योर वाटर का वी नो दैट डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, वो प्योर वाटर का डेंसिटी हमारा क्या होता है 1 ग्राम पर सीसी। पर सीसी का मतलब 1 ग्राम पर ml। सीसी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सीसी का मतलब ये होता है, यानी इसी को ml भी बोलते हैं। 1 ग्राम पर ml, जब 1 ग्राम पर ml है तो डेंसिटी का वैल्यू हमें पता चल गया कि 1 ग्राम पर ml, डी की वैल्यू हमें 1 ग्राम पर ml, तो हमें फॉर्मूला मोलरिटी का पता है, मोलरिटी इक्वल टू बोल रहा है। और अब जैसे कि हमें एक और चीज पता है प्योर वाटर, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या होता है पता है कि 18 होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। 18 ग्राम पर मोल होता है, एक मोल में 18 ग्राम होता है हमारा प्योर वाटर का। तो मोलरिटी जो है हमारा दिया हुआ है, मोलरिटी का फॉर्मूला जो है हमें तुरंत निकालते हैं, डेंसिटी अगर ग्राम पर ml में हो और अपॉन m0 करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा, और इनटू कितना होगा 1000। तो हमारा ये फॉर्मूला था थोड़ा देर पहले मोलरिटी का, इसी को यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं।
वाटर, प्योर वाटर का डेंसिटी कितना 1, ठीक है, 1 ग्राम पर एम एल, वही बात है। एम नॉट इसकी 18 होती है इंटू 1000। अब इसको 1000 अपॉन 18 करो तो हमारा कितना आ जाएगा 55.55। ये होगा हमारा। और यहाँ पे यूनिट में हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट में हर जगह क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर की जगह हम कैपिटल एम भी लिखेंगे तो बात वही, कैपिटल एम का मतलब मोलर। तो ये हमारा मोलरिटी निकलता है किसका, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर का। इसी तरीका से हर एक चीज की हम निकाल सकते हैं डेंसिटी। एक चीज और देख लो, मैं एक और फॉर्मूला के तौर पे, ये तो हमारा हो गया। फॉर्मूला के तौर पे एक और बताना चाहता हूं मैं कि अगर किसी भी अभी हम मोलरिटी निकाले सबसे सब प्योर सॉल्यूशन के लिए निकाले। अगर कोई बोल दे कि मान लो कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारा कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन प्योर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूरी तरह से मिले। अब क्या कि आफ्टर कुछ समय बाद कोई बोल दे कि इसका सॉल्यूशन का मोलरिटी दे दिया है, मोलरिटी दे दिया है, मोलरिटी का दे दिया है कैपिटल एम, सपोज दैट मान लो इसका मोलरिटी कैपिटल एम दे दिया। आफ्टर कुछ समय बाद इसने बोल दिया कि मैं पानी मिला दिया है, आफ्टर कुछ समय बाद पानी मिला दिया। जब मोलरिटी होगा तो इसका वॉल्यूम भी दिया होगा, ध्यान से देखना, वॉल्यूम भी दिया होगा। वॉल्यूम इसका क्या होगा, वॉल्यूम को मान लेते हैं इसका V1, मोलरिटी को मान लेते हैं M1 और वॉल्यूम को मान लेते हैं V1। कुछ देर बाद ये कंटेनर है, वॉल्यूम इसका पता होगा कि इतना दूर में ये वॉल्यूम है, मोलरिटी इसका इतना पता होगा, ठीक है। अगर आप कुछ देर में बोल दे कि इसमें पानी मिला दिया, पानी मिला दिया, जब वाटर मिलेंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि पानी इसके अंदर डालेंगे तो इसका वॉल्यूम पहले जितना था उससे बढ़ जाएगा। इसका आफ्टर एडिंग वाटर, जो वाटर को ऐड करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, जब इसमें वाटर को ऐड करेंगे तो मोलरिटी मोलरिटी में फर्क आ जाएगा, बिल्कुल फर्क आएगा। और क्या फर्क आएगा वो भी पता करना है। और फिर अगर उसके बाद वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम लिखा हुआ, वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम क्या होगा, पहले जितना था उससे थोड़ा चेंज हो जाएगा। और वॉल्यूम की वैल्यू कितना डाले वो आप पर डिपेंड करता है, V2, यानी पहले वॉल्यूम था वो V1, लेकिन जब पानी डालने के बाद वाटर ऐड करने पास उसके बाद वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम V2 होगा। कितना डाले तो आपको पता होगा। मान लो कि पहले 1 लीटर है और हाफ लीटर डाले तो 1.5 लीटर हो गया, पहले 2 लीटर है और उसमें 1 लीटर डाले तो 3 लीटर हो गया, तो उस समय पता चल जाएगा। लेकिन मोलरिटी क्या होगा उसको निकालना है। जब किसी तब ये आफ्टर एडिंग वाटर तब उसकी मोलरिटी क्या होगा, इसी कॉन्सेप्ट को चाहे ऐसे भी बोल दे, क्वेश्चन पूछे कि एक प्योर सॉल्यूशन था उसमें मैंने पानी डाल दिया, उसका मोलरिटी ये हो गया, X हो गया, तो बताओ पहले मोलरिटी क्या था, ये भी निकालने के लिए पूछ सकता है। तो इस लॉ को हम बोलते हैं डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन का मतलब वाटर को ऐड करना, वाटर को डाइल्यूशन में यानी एडिशन ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ वाटर को ऐड करना। तो वाटर को ऐड करने से क्या फॉर्मूला होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला जो होता है M1, पहला जो प्योर वाटर सॉल्यूशन का मोलरिटी था वो, इनटू V1 जो प्योर सॉल्यूशन का वॉल्यूम था वो, इक्वल टू बराबर होता है M2 मतलब जो हमारा मोलरिटी जो आएगा यहाँ पे, मान लीजिए इसकी मोलरिटी M2 आएगा, M2 इनटू वॉल्यूम जो सेकेंड आफ्टर ऐड करने के बाद वो होगा। फिर कोई बोले और इसका मोलरिटी पता चल गया, फिर बोले कि और कोई ऐड कर दे, फिर से ऐड कर, ये मोलरिटी निकालना फिर से कोई वाटर ऐड कर, तो क्या होगा M3 V3 फिर M4 V4 ऐसे करके इक्वल टू में चला जाएगा। ये हमारा, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अगर कोई मोलरिटी निकालना है, अगर बोल दे कि हमारा पहले इतना मोलरिटी था वॉल्यूम इतना था, तो बताओ वो जब ऐड करने पे, वॉल्यूम ऐड करने से दूसरे का मोलरिटी क्या होगा, ये निकालने के लिए पूछ रहा है। और तब हमें वॉल्यूम तो पता ही चल जाएगा क्योंकि कितना पानी ऐड किए, तो ये निकालना है। जब क्वेश्चन पूछ दे क्या कि हमें आफ्टर ऐड करने के बाद पानी ऐड करने का मोलरिटी ये हो गया और वॉल्यूम ये है और पहले इतना था, तो बताओ कि इसका हमारा मोलरिटी क्या होगा, तो ये भी तरीका से निकाल सकते हैं। इसको डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं। देखो अगर कोई बोल दे कि मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है, अब मिक्सचर क्या हो गया, अब ये समझना। मान लो कि उसका मिक्सचर का मोलरिटी क्या होगा। सपोज दैट कोई एक बर्तन दिया हुआ है, कंटेनर दिया है, इस कंटेनर A है, इस कंटेनर में जो भी सॉल्यूशन रखा हुआ है
जो भी सॉल्यूशन रखा हुआ उसका कंसंट्रेशन मान लो दे दिया है, उसका मोलरिटी दे दिया है हमारा m, तो वॉल्यूम भी दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा v। एक और कंटेनर है, एक और कंटेनर है, इस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, एक और कंटेनर है, इसका हमारा ये भी कंटेनर में ये भी सॉल्यूशन बी है, इसका इसका मोलरिटी जो बिल्कुल दिया होगा, इसकी मोलरिटी दी हुई है इसका मान लो m1, तो इसका मान लो m2, इसका वॉल्यूम भी दिया होगा, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है हमारा वॉल्यूम। अब बात आती है कि अगर ये दो अब जरूर जरूर अलग अलग दो सॉल्यूशन है तो उसका मोलरिटी तो अलग अलग होगा नहीं। मान लो तो बड़ा कंटेनर ले लिए, बड़ा कंटेनर ले लिया और इन दोनों सॉल्यूशन को हम इसमें डाल दें, दोनों सॉल्यूशन को डाल दिए, डालने के बाद तो हमारा ये सॉल्यूशन बन जाएगा सॉल्यूशन सी। वो क्या सॉल्यूशन सी है तुम्हारे किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर, यानी ये सॉल्यूशन मिलने के बराबर। जब ये सॉल्यूशन आपस में मिला है तो पूछेगा कि इसकी मोलरिटी क्या होगी, जब ही मोलरिटी को हम बोलेंगे हमारा मोलरिटी ऑफ मिक्सचर दो चीज को मिलाने के बाद जो मोलरिटी है उसकी मोलरिटी क्या होगी। वॉल्यूम, और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो हमें पता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम और इसका वैल्यू, या v1 मान लो तो v2 से क्या होगा v1 प्लस। अब इसका निकालना है कि ये क्या होगा, इसी को निकालने को हम बोलते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। तो निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर जो होता है हमारा, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर जो होता है वो हमारा क्या होगा, मिक्सचर का मोलरिटी को हम m मान लीजिए कैपिटल है, तो फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल सा, ये कैपिटल M क्या है हमारा जो मिक्सचर का, ये पूरे कंटेनर का, पहले इसकी क्या थी m1, इस सॉल्यूशन का m2, दोनों को हो सकता है कि सेम भी हो, अब सेम नहीं भी हो लेकिन तब भी m1 m2 हो सकता, मानो क्वेश्चन में दे दिया सेम, लेकिन जनरली ऐसा सेम नहीं देगा, लेकिन ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, दोनों का मोलरिटी। वॉल्यूम भी जब डिफरेंट है दोनों को ऐड करेंगे तो मिक्सचर बन जाएगा, वॉल्यूम तो पता चल गया कि ये होगा, लेकिन हमारा मोलरिटी क्या होगा, तो मोलरिटी का हमारा फॉर्मूला होता है हमारा m1 v1 प्लस माइनस m2 v2 अपॉन v1 प्लस, ये होता है फॉर्मूला। अब कौन सी प्लस माइनस क्या है, तो प्लस माइनस का क्या होगा, जब दो एसिड आपस में मिलेगा तो हमारा प्लस का साइन यूज करना, लेकिन जब जो बेस आपस में मिलेगा, अगर मान लो कि दोनों सॉल्यूशन अगर एक ये एसिड है ये भी एसिड है, तो यहाँ पे साइन कौन सा यूज करेंगे, प्लस। फिर उसके बाद अगर ये बेस है ये भी बेस है तो साइन कौन सा यूज करेंगे, प्लस। लेकिन एक एसिड हो और एक बेस हो तो उसमें साइन यूज किया जाएगा माइनस, ये साइन माइनस यूज किया जाएगा, ये साइन। मोलरिटी अगर हमारा मान लिया तो मोलरिटी को मोलर भी बोलते हैं, अगर मोलर की वैल्यू दे दे, जो भी आया तुम्हारा वो मोलर में आएगा, मोलर की वैल्यू m है, सपोज दैट मोलर की वैल्यू अगर m दे दी और बोलते कि अरे नहीं हमें मोलर नहीं चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर, जो भी कैलकुलेशन के बाद आएगा वो मोलर यानी मोलरिटी ही बोल दे, और क्वेश्चन में बोल दिया कि नहीं हमें मोलर नहीं डेका मोलर चाहिए, तो क्या करोगे। अब डेका मोलर है क्या, तो डेका मोलर चाहिए तो हमारा क्या होगा, डेका मोलर बोलेगा, डेका मोलर। तो डेका मोलर का मतलब क्या होगा, डेका का मतलब 10 होता है, जो वैल्यू आएगा उससे m से इंटू कर दो। डेका का मतलब 10, मोलर का वैल्यू तो m है ही, जितना आया कैलकुलेशन के बाद वो मोलर आ गया, नहीं मोलरिटी आ गया, और डेका बोल दे तो 10 से इंटू कर दो। उसके बाद पेंटा अगर बोले पेंटा मोलर तो क्या होगा, हमारे कितना से इंटू करेंगे, 5 मोलर का वैल्यू m। अगर बोल दे कि नहीं हमें डेका ही नहीं, अगर सेमी मोलर चाहिए, सेमी मोलर, बोला कि सेमी मोलर चाहिए, तो सेमी का मतलब क्या होता है, और कोई बोल दे कि सॉल्यूशन ए सेमी मोलर है, सॉल्यूशन बी मोलर है, तो सॉल्यूशन ए का मतलब सेमी मोलर का मतलब क्या, सेमी का मतलब आधा होता है, हाफ, तो क्या होगा इसका m/2। अगर बोल दे कि नहीं सेमी मोलर नहीं, अगर हम मान लो और कि बोल दे कि पेंटी मोलर का मतलब क्या होता है 5/, कोई बोल दे कि नहीं डेसी मोलर निकालना है, तो डेसी मोलर का वैल्यू क्या होगा हमारा m/10। उसके बाद अगर कोई बोल दे कि नहीं हमें चाहिए डेसी मोलर के बाद अगर कोई बोल दे कि नहीं हमें सेंटीमोलर चाहिए, तो सेंटीमोलर की बात करेगा
सेंटीमोलर। तो सेंटीमोलर की बात करेगा तो m/100। और बोले कि नहीं मिलीमोलर चाहिए, हाँ मिलीमोलर चाहिए, मिलीमोलर। तो मिलीमोलर में हमारा क्या होगा m/1000। और कोई बोले कि माइक्रोमोलर चाहिए, माइक्रोमोलर, माइक्रो का वैल्यू हम क्या जानते हैं 10⁶, तो m/10⁻। ये होता है हमारे निकालने के लिए। जो मोलर आ गया उसमें अगर यूनिट जोड़ दे कि ये मोलर हमको पता करके बताओ, तो उससे हमें ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। चलो क्वेश्चन में चलते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया मोलरिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी। क्वेश्चन दिया है मोलरिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.6 ग्राम पर एम। अगर ये क्वेश्चन दिया है मोलरिटी ऑफ इथेनॉल का निकालना है, इथेनॉल का निकालना है, मोलरिटी निकालना है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट और कुछ नहीं दिया, ना नंबर ऑफ मोल ना वेट और कुछ नहीं, सिर्फ हमें क्या देना कि हमें डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी की वैल्यू हम देख लेते हैं, गिवन क्या क्या दिया है उसको नोट कर लूँ। हमारा डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी हमारा ग्राम पर एम में दिया है, तो 1.6 ग्राम पर एम। चलो और कुछ चाहिए हमें मोलरिटी के लिए। फिर उसके बाद क्या और इथेनॉल दिया है, इथेनॉल की बात करते हो तो मोलिकुलर वेट जल्दी से कोई भी सॉल्यूट दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसका सबसे पहले मोलिकुलर वेट निकाल ही लो। तो मोलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का मोलिकुलर वेट हम निकाल लेते हैं। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हमें पता, C2H5OH। ये पढ़े होगे 11th में, C2H5OH ये हमारा इथेनॉल होता है। तो इथेनॉल होता है तो इसका मास निकाल लो। सी का कितना होता है हमें पता है, 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। निकाल के देखो 12 2 24 प्लस 6 सॉरी प्लस 5 ये और प्लस 16 प्लस 1, तो कितना होगा 24 और 6 30 40 45 और 46, हमारा 46 आएगा ना 46 पक्का। तो इसका मोलिकुलर वेट हमारा 46 आएगा। मोलिकुलर वेट निकल गया। अब हमें पता है मोलरिटी निकालने की बात कर रहा है, तो मोलरिटी का हमें पता है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ग्राम पर एम। मोलरिटी निकालने के लिए बोला है कि मोलरिटी ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का मोलरिटी क्या होगा, तो हमारा व्हाट इसका फॉर्मूला होता है मोलरिटी का डेंसिटी वाला, डेंसिटी ग्राम पर एमएल और इनटू ग्राम पर एमएल और एम नॉट इनटू हमारा क्या होता है 1000, ये होता है। अब हम क्या काम करेंगे, डेंसिटी यहाँ पर रख ले तो 1.6, डेंसिटी हमारा 1.6 है ग्राम पर एमएल, मोलरिटी निकाले 46 और इनटू हमारा 1000 होता है, 1000 यहाँ पे। तो कट करो तो क्या आएगा हमारा 4 कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको कट करो तो क्या आएगा 8, यहाँ पे 1 है और 1 पॉइंट और 1 हटाएंगे तो क्या होगा 8 और क्या होगा 23 इंटू 100 इसलिए कि पॉइंट पर हटाया तो 1 0 खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा 800/23, ये आंसर हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये हमारा मोलरिटी का आंसर निकल गया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। When 30 gram urea dissolved in when 30 gram urea dissolved in when 30 gram urea dissolved in 100 ml of solution calculate molarity of solution। अगर क्वेश्चन में बोल देता कि कैलकुलेट डेसी मोलरिटी, डेसी मोलर ऑफ सॉल्यूशन और डेसी बोल देता तो 10 से डिवाइड कर लेते जो आता तो, लेकिन अभी सीधा बोला है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो इसको निकाल सकते हैं, निकालते रहो। जो नहीं बनेगा मैं यहाँ तब तक बनाता हूँ। सबसे पहले गिवन निकलेंगे। गिवन है क्या, ग्राम यूरिया की बात कर रहा है, 30 ग्राम यूरिया। तो यूरिया की बात कर रहा है कि हमारा तो ग्राम में क्या होता है वेट, तो वेट ऑफ यूरिया दिया हुआ है हमारा 30 ग्राम। ओके,
तो यूरिया का वेट दिया तो मोलिकुलर वेट भी निकालेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2 NH2। तो निकालने से इसका क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, मोलिकुलर मास निकालने नाइट्रोजन का 40 प्लस हाइड्रोजन का 2 × 1 प्लस कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, सॉरी कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का फिर 14 प्लस हमारा हाइड्रोजन का 2 × 1। इसको कैलकुलेट करो, 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 और प्लस 2 ऐड करके देखो कितना आएगा हमारा। फिफ्टी आ रहा है क्या? नहीं नहीं 60 नहीं है, 60 आएगा ना। 16 32 और 60 आ गया। 60 ग्राम क्या आएगा पर मोल। वेरी गुड, 60 ग्राम पर मोल आएगा। अब चलो ये तो हमारा आ गया यूरिया का मोलिकुलर वेट, और भी कुछ दिया है, हाँ 100 ml दिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोल रहा है कि 100 ml है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसका दिया है हमारा 100 ml। बस सब वैल्यू को पुट कर दो। मोलरिटी का फॉर्मूला देखे थे, मोलरिटी मोलरिटी इक्वल टू हमारा क्या था, मोलरिटी इक्वल टू क्या था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ वेट हमेशा ग्राम में, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml। तो चलो यहाँ पे पुट करो, वेट हमारे कितना दिया हुआ है ग्राम में, वेट दिया हुआ है 30 ग्राम, 30। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है हमारा, मॉलिक्यूलर वेट 60, चलो 60 ये भी ग्राम पर मोल में, 1000 अपॉन हमारा वॉल्यूम कितना दिया 100 ml में। तो अब कट कर सकते हैं इजीली, ये 2 लड्डू से 2 लड्डू खत्म, ये लड्डू से ये लड्डू खत्म, फिर क्या आया 3/6 करेगा तो क्या 10/2। तो हम क्या करेंगे, हमारा कट करेगा तो 5 आएगा, 5 है। एम का मतलब मोलरिटी। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2%, 2% यहाँ पे दिया 2%, मान लो 2% अगर बोल दिया बाई वेट बाई वॉल्यूम, तो बाई वेट बोला तो W/W, वॉल्यूम बोला तो V/V, लेकिन 2% सिर्फ बोल दिया और कुछ नहीं दिया तो W/V मानेंगे। तो 2% यूरिया सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, 2% यूरिया सॉल्यूशन, यानी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दिया है, गिवन क्या दिया वो चेक करो, गिवन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ कितने दिया परसेंट में, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अगर ग्राम पर ml में था तो ग्राम पर ml में स्ट्रेंथ जैसा अपन मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर लेते हो जाता, लेकिन ये परसेंट में दिया है तो इसका कितना स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या दिया है, किस फॉर्म में दिया होगा हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, हमारा किस फॉर्म में होगा W/V के फॉर्म में, कुछ नहीं आएगा तो W/V के फॉर्म में, 2% W/V के फॉर्म में। चलो इतना तो हमें पता चल गया। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2% यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया यहाँ पे दिया है, कौन सा सॉल्यूट है यूरिया, यूरिया की बात कर रहे हैं तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया भी निकालने से कितना आया, ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल होगा। अब क्या काम करेंगे, हमारा मोलरिटी पता है, मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी इक्वल टू हमें पता है, परसेंट वाला मोलरिटी पता है, स्ट्रेंथ वाला कितने पढ़ेंगे W/V, तो हमें पता है 1% W/V इंटू 10 अपॉन क्या m0। अगर यहाँ बाई वेट बाई वॉल्यूम दिया रहता तब हमें डेंसिटी की बात करेंगे, बाई वेट और बाई वॉल्यूम दिया रहता तब डेंसिटी की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे 1%, तो 1% की वैल्यू कितना है 2, ये वैल्यू हमारी कितना है 2 इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, इससे कट करो कितना आएगा हमारा 1/10। मान लो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 5% बाई वेट कर दिया, बाई वेट, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 5% बाई वेट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन having density
बोल दिया तो हमारा अब देखो 1. गिवन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन 5% बाई वेट है, 5% W/W की बात है। उसके बाद अब देखो कि हमारा क्या दिया, यूरिया सॉल्यूशन दिया है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया हमें अभी तुरंत निकाले हैं जस्ट, तो 60 ग्राम पर ml पर मोल, सॉरी तो 60 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी हमारे फॉर्मूला दिया, डेंसिटी इक्वल टू हमारा क्या है, हमारा 1.2 ग्राम पर मोल पर ml। अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, चलो यहाँ निकाल लेता हूँ, यहाँ देख लो। तो मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा x% बाई वेट के अकॉर्डिंग होता है क्या, x%, को हम x% W/W इंटू 10 और डी क्या बात क्या देगा, डेंसिटी की दी हुई है। W/डेंसिटी किसका दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्यों सॉल्यूशन कहेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्यों कहा गया, क्योंकि बाई वेट है। जब वेट होगा तो हमारा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा, लेकिन जब वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट होगा, ये बात रखिए। तो सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है तो डी लिख दिए, ग्राम पर एमएल में होना चाहिए, यहाँ ग्राम पर एमएल में है, अपॉन हमारा क्या है एम नॉट। ये तो हमारा क्या x% की वैल्यू कितने 5 दिए, 5 इंटू 10 इंटू डी की वैल्यू 1.2 है, 1.2 अपॉन एम नॉट 60 आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कट करेंगे तो एक ये कैंसिल करेंगे तो ये होगा 5 इंटू, ये हट जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 हट जाएगा, 12 अपॉन 60, ये कट करेंगे 5 तो क्या आएगा 1 m मोलरिटी आएगा, 5 5 कैंसिल हमारा फिर, तो 1 m आएगा हमारा। जब देखो चेक करो, मान लो क्वेश्चन में दिया कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ 3m ग्लूकोज सॉल्यूशन। डेंसिटी निकालने की बात करें, ग्लूकोज सॉल्यूशन डेंसिटी, जब डेंसिटी निकालने की बात करेगा तो हमें और भी कुछ देना चाहिए। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ 3m ग्लूकोज सॉल्यूशन, उसके बाद हमारे देगा हैविंग स्ट्रेंथ 2%, having a strength 2% W/W का मतलब क्या बोल रहा है, W/W का मतलब बोला है बाई वेट। चलो इसमें गिवन चेक कर लो, गिवन क्या है हमारा, गिवन चेक कर लेंगे तो डेंसिटी इसकी दी हुई है, डेंसिटी सॉरी निकालना है, डेंसिटी निकालना है, ग्राम पर एमएल में ही निकालेंगे डेंसिटी व्हाट। 3m ग्लूकोज सॉल्यूशन, 3m ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब 3m का मतलब लिख दिया, m का मतलब मैं बता मोलरिटी, तो मोलरिटी इसका ग्लूकोज सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना दिया 3, तो मोलरिटी दे दिया है, मोलरिटी दे चुका है 3। किसका दिया ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट भी निकालो, ग्लूकोज तो मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, फॉर्मूला जानते हैं, मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं, कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6, निकाल के चेक करेंगे तो 180 के बराबर आएगा, 180 ही आता है। तो 180 हमारा क्या आएगा ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल ही आता है, तो ग्राम पर मोल हमारा आएगा ग्लूकोज का। अब चेक कर लो कि डेंसिटी या मोलरिटी दे दिया, ये दिया, हमें स्ट्रेंथ भी दे चुका है। स्ट्रेंथ हमारा कितना दिया, स्ट्रेंथ यहाँ पर लिख देता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ दिया है बाई वेट, बाई वेट दिया है हमारा कितना 2% W/W ये दिया है। अब हम इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे, यहाँ पे मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी से डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी में फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी, मोलरिटी हमारा परसेंट वाला देखो, स्ट्रेंथ वाला कौन सा स्ट्रेंथ वाला, बाई वेट वाला, बाई वेट वाला भी फॉर्मूला लिखे थे, वो क्या होगा 1% W/W इंटू 10 इंटू डी अपॉन क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहा है, तो हमारा क्या है डी अपॉन एम नॉट। चेक करो मोलरिटी की वैल्यू यहाँ पे दिया, मोलरिटी की वैल्यू कितना 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे, x% W/W x% की जगह कितना दिया 2, तो 2 लिखेंगे, 10 और डी निकालने की बात कर रहा है, एम नॉट इसका कितना है 180। चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे, एक लड्डू से एक लड्डू खत्म, और 2 से ये 9, तो क्या होगा हमारा 9 3 जा, हमारा डी निकालना, तो डी इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 9, तो क्या होगा डी की वैल्यू क्या होगा 26।
ग्राम पर एम। हम लोग क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ मिक्सचर having 100 ml 1 m HCl solution and 200 ml 2L H2SO4। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया कि मोलरिटी निकालना है मिक्सचर का, लेकिन वो मिक्सचर में 100 ml, पहला जो मिक्सचर है वो 100 ml HCl का है और उसका मोलरिटी 1 ml। दूसरा जो सोल्यूशन है हमारा क्या है, 200 ml का है, लेकिन उसकी मोलरिटी 2 m है, वो H2SO4 का। दोनों एसिड, हमें पता है कि HCl और H2SO4 दोनों सबसे पहले एसिड है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड। इसका हमें दिया हुआ है वॉल्यूम कितना दिया, वॉल्यूम इसका मान लो कि V1, इसका V1 मान लो वॉल्यूम दिया 200 ml सॉरी, इसका मोलरिटी दिया M1 को मान लेते कितना 1 दिया है। इसकी वॉल्यूम कितना दिया V2 की वैल्यू दिया 200 और M2 की वैल्यू कितना दिया है 2। अब चलो मैं फॉर्मूला है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला अभी देखे थे, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, क्या होता है मिक्सचर का फॉर्मूला M1 V1 प्लस माइनस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, प्लस कब लगते हैं माइनस कब लगता है, जब दोनों एसिड हो तो प्लस, दोनों बेस हो तो प्लस और एक एसिड और बेस हो तो माइनस, लेकिन दोनों यहाँ पे एसिड है तो हम फॉर्मूला कौन यूज करेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये क्या होता है 4, किसके लिए, एसिड के लिए। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, सॉरी स्पेशली लेंगे, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर फॉर एसिड के लिए, एसिड के लिए। तो हमारा क्या होगा, ये फॉर्मूला को पुट करो, M1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, वॉल्यूम कितना दिया है 100 प्लस M2 की वैल्यू कितना दिया है 2, वॉल्यूम कितना दिया 200 अपॉन वॉल्यूम 1 का वैल्यू 100 और वॉल्यूम 2 का वैल्यू 200। तो हमारा क्या आएगा 100, ये इंटू करने पे 100 प्लस 2 2 जा 400 अपॉन 300। तो कितना आएगा हमारा टोटल, आएगा हमारा क्या 500 अपॉन 300, तो क्या आएगा 5 अपॉन। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर added, calculate the volume of water added in 200 ml of 5m, in 200 ml of 5m, in 200 ml of 5m HCl solution, बोला calculate the volume of water added in 200 ml of 5m HCl solution so that the molarity of solution becomes 2m, so that the molarity of solution becomes 2m। क्वेश्चन को समझो, क्या बोला है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कितना वाटर को ऐड किया गया है, वाटर कितना ऐड किया गया है कि पहले इसका वॉल्यूम था, किसी कंटेनर में जो सॉल्यूशन था उसका वॉल्यूम था 200 ml और उसका मोलरिटी था 5 ml। किसका सॉल्यूशन, किसका था HCl। सपोज दैट यहाँ पे मान लो कि HCl का सॉल्यूशन है, HCl का सॉल्यूशन ऑफ HCl। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सॉल्यूशन ऑफ HCl बोल रहा है, कितना मोलरिटी कितना दिया, इसका मोलरिटी बोल दिया गया है, मोलरिटी इसका 5m है, ओके 5m मोलरिटी दे दिया गया। वॉल्यूम बोला है 200 ml, इसकी वॉल्यूम की चर्चा भी कर लेते हैं, वॉल्यूम बताया गया 200 ml, ओके वॉल्यूम भी दे दिया गया। अब बोल रहा है क्या कि सो दैट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 2m, जब वाटर ऐड किया गया, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, जब वाटर ऐड किया गया तो इसका वॉल्यूम ये और मोलरिटी ये था,
वो चेंज होकर के इसका हमारा मोलैलिटी 2m हो गया। यानी मैंने पहले बताया कि वाटर ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो पतला हो जाएगा तो उसका मोलैलिटी कम होगा, जनरली कम होगा। जब कम होगा वॉल्यूम बढ़ने से मोलैलिटी कम होगा, वॉल्यूम यहाँ बढ़ जाएगा क्योंकि 200 ml उसमें वाटर मिलाएगा, तो कितना वाटर मिलाएगा वो निकालना। तो चलो हमारा यहाँ पे दिया है 5m दिया है और सॉल्यूशन 200 ml दिया है। आफ्टर एडिंग वाटर, आफ्टर एडिंग वाटर, जब वाटर को ऐड किए थे तो मोलैलिटी हमें कितना बोल दिया, मोलैलिटी हमें दे दिया 5m से कितना कन्वर्ट होगा 2m, ठीक है। और तब वॉल्यूम हमारा पता नहीं है, वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम हमारा कितना होगा, वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं। तो चलो हमारा फॉर्मूला है यानी अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन लॉ, डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हमारा कहता है कि मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा m1, डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है m1 v1 इक्वल टू क्या होता है m2 v2। m1 की इसको मोलैलिटी को फर्स्ट वाले को हम क्या मान लेते हैं, इसको हम m1 मान लेते हैं, उसको वॉल्यूम को v1 मान लेते हैं। आफ्टर मोलैलिटी ऐड हुआ तो इसको हम क्या कहते हैं m2 मान लेते हैं, वॉल्यूम को v2 मान लेते हैं। तो m1 की वैल्यू क्या थी 5, v1 की वैल्यू क्या है 2, m2 की वैल्यू कितना है 2 और वॉल्यूम v2 निकालना है 2। तो ये 2 कैंसल, तो वॉल्यूम की वैल्यू कितना है 5 ml। वॉल्यूम कितना, सॉरी माफ करना, वॉल्यूम कितना दिया है 200 है, वॉल्यूम कितना है 200, ओके 5 और 200 वॉल्यूम है। इसका मोलैलिटी कितना है 5, वॉल्यूम कितना है 200 ml और m2 की वैल्यू कितनी है 2 और हमारा वॉल्यूम का वैल्यू है। तो हमारा इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हटेगा तो ये क्या आएगा 500 ml आएगा, 500 ml। तो ये वॉल्यूम नेक्स्ट 500 ml आया, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्या कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड, कितना वाटर का ऐड किया गया था। पहले वॉल्यूम इतना था, बाद में वॉल्यूम इसका 500 ml आ गया, तो बताओ कितना वाटर ऐड, पहले 200 ml था बाद में 500 ml आ गया, तो कितना वाटर ऐड किया गया। तो हमारा एडिंग वाटर कितना हो जाएगा, एडेड वाटर की वैल्यू कितनी होगी, हमारा पहले इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम v1 माइनस v2 हो जाएगा, तो v1 कितना, सॉरी v2 माइनस v1 हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल की वैल्यू कितना है 500 माइनस 200, तो कितना आएगा 300 ml। ये हमारा आंसर होगा मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। मोलैलिटी होता क्या है, सबसे पहले अगर बात कर लो कि अगर हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलता है तो क्या बनता है सॉल्यूशन, ये हमें सबको पता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलता है तो हमारा सॉल्यूशन बनता है। और कोई बोल दिया कि किसी कंटेनर में, समझना थोड़ा सा समझ लेना फिर इसको डिस्कस कर दूंगा मैं। समझना कोई कंटेनर दिया हुआ है, इसमें हमारा क्या मिल गया सॉल्यूट, ये पहले सॉल्वेंट था, ऊपर से मैंने सॉल्यूट ऐड किया, तो ऊपर से सॉल्यूट ऐड किया तो ये टोटल क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। कोई बोल दिया कि ये सॉल्यूट पूरे सॉल्यूशन में कितना है, जब दोनों को ऐड किए ये सॉल्यूट का वैल्यू पूरे सॉल्यूशन में कितना है तो उसे मोलैलिटी बोलेंगे, उसे मोलैलिटी बोलेंगे। लेकिन अगर कोई बोल दे कि ये सॉल्यूट इस पानी के अंदर कितना, ये पानी यानी कहने का मतलब सिर्फ सॉल्वेंट के अंदर कितना है, तो उसे हम बोलेंगे मोलैलिटी। यानी सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में रिलेशनशिप है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में रिलेशनशिप हो तो हम क्या निकालेंगे मोलैलिटी। लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में रिलेशनशिप हो तो हम होगा मोलैलिटी। बात वहां पे है, यहां से देखना, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में रिलेशनशिप हो तो मोलैलिटी, यानी सॉल्यूशन का नीचे रखते तो ऊपर सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल रखते थे, और यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की बात हो तो उसको कहेंगे मोलैलिटी। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, क्या इसका डिफिनीशन हम लिख सकते हैं बहुत इजीली, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ, इन दोनों के बीच में रिलेशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका सॉल्यूट का, सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट की बात कर रहा है 1 kg ऑफ, वहां क्या था सॉल्यूशन की बात कर रहा था 1 लीटर की बात कर रहा था, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं लेकिन केजी की बात कर रहे हैं, दो चीज। सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर 1 kg सॉल्वेंट के अंदर अगर हम नंबर ऑफ मोल निकालते हैं सॉल्यूट का, उसी को हम बोलेंगे मोल है। फॉर्मूला में बस थोड़ा सा का चेंजिंग हो, फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा का चेंजिंग होगा। तो चेंजिंग के लिए फॉर्मूला के लिए देख लो, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, चेक करो फॉर्मूला हमारा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की मोलैलिटी की बात कर रहे हैं। तो मोलैलिटी निकालना तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल, ये बोला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल अपॉन हमारा क्या होगा, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो यानी क्या होगा हमारा मास वेट, केजी किसमें होता है, वेट में होता है या मास बोलते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें क्या होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल को मोलैलिटी को छोटा एन से लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल को एन से लिखे, वेट को हम कैपिटल डब्ल्यू से लिख दिए, और इसमें कितना में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। मान लो अगर ग्राम में हो जाए तो वेट ऑफ सॉल्वेंट है तो एन अपॉन डब्ल्यू इसमें ग्राम में दे दिया, इनटू क्या हो जाएगा 1000। ये हमें मोलैलिटी का दो फॉर्मूला निकल जाएगा। अगर और भी निकालना है तो बस मोलैलिटी का निकालने के लिए मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को क्या लिखते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये वेट ग्राम में, ये किसका वेट है, ये वेट किसका सॉल्यूट का, इनटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, और ये भी ग्राम में। तो ये वेट किसका, वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट, और ये किसका वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो जब ऐसी बात आए तभी हम सबसे पहले जो मोलैलिटी क्या था, डिपेंड करता था टेम्परेचर पे, लेकिन मोलैलिटी डिपेंड नहीं करता, मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टेम्परेचर पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। चलो हम एक देख लेते हैं, अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दिया, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ दिया हुआ है, सपोज दैट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में दिया हुआ है हमारा x% डब्ल्यू अपन डब्ल्यू पे दिया, सपोज दैट डब्ल्यू अपन डब्ल्यू पे x% दिया हुआ है, इसमें पूछा मोलैलिटी क्या होगा, मोलैलिटी क्या होगा। बस सिंपल है, मोलैलिटी निकालने के लिए सबसे पहले चेक कर लो x% डब्ल्यू अपन डब्ल्यू का मतलब क्या है, x% डब्ल्यू अपन डब्ल्यू का मतलब बताया था कि हमारा क्या होगा, x का मतलब सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना होगा 1 ग्राम। अब ये क्या होता है, सॉल्यूशन का होता है, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का होता है, तो वेट ऑफ, ये भी डब्ल्यू है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट ये 100 इसके लिए होता है, तो 100 ग्राम हो गया। हमें सॉल्यूशन का वेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सॉल्वेंट का चाहिए वेट, तो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट निकालने के लिए हमें पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनता है। जब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट किसका निकल जाएगा, 100 माइनस 1, तो क्या होगा 100 माइनस 1 ग्राम। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो भी चेक कर लेते हैं। मोलैलिटी इक्वल टू हमारा क्या होता है, मोलैलिटी इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी इक्वल टू एक्स क्या हमारा नंबर ऑफ मोल अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, और ये ग्राम में, नंबर ऑफ मोल को हम क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू, सॉरी इनटू 1000 होगा, ग्राम में तो इनटू 1000 अपॉन क्या होगा कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में। ये वेट सॉल्यूट का और ये वेट सॉल्वेंट का, वेट सॉल्यूट का दिया हुआ है 1 ग्राम, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा 1% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इनटू यहाँ पे दिया हुआ 1000, तो 1000 लिख देंगे अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट का किसी चीज का दिया होगा उसका अपना से, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है तो वेरिएबल है, और इनटू वेट ऑफ क्या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना 100 माइनस f, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा।
किसका? मोलरिटी, सॉरी यहाँ मोलरिटी की बात करें, छोटा है ये फॉर्मूला वगैरह मोलरिटी। उसी तरीका से x% W/W की बात की है। अब ये आएगा x% क्या आएगा W/V या x% V/V। अब उसमें हमें चेक करना है, हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें वेट ही चाहिए, इस फॉर्म में ही लाना है। तो डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो डेंसिटी का यूज करके हमें क्या काम कर रहे हैं, वेट लाएंगे और तब वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो इसको ट्राई करके आना, थोड़ा सा टफ है लेकिन बन जाएगा, ट्राई करके आना, हो जाएगा, नहीं तो कल तो मैं बताऊंगा। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो बताओ, मैं ओपन करके बताओ कोई डाउट है तो।